अच्छा, अब एटॉमिक मास और मास नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों के अंदर एक मसला है। मसला क्या है? जो आप बुक में अगर इसकी आप देखें कि सिंबल ऑफ एलिमेंट बुक के अंदर इन लोगों ने क्या दिया हुआ है, सिंबल ऑफ एलिमेंट को एक्स कंसिडर किया हुआ है। और देखो जो मास नंबर होता है, मास नंबर वो क्या होता है, वो उन लोगों ने ए ऊपर बनाया हुआ होता है और जेड जो है वो नीचे बनाया हुआ होता है। तो बुक के अंदर इस तरह है, अकॉर्डिंग टू बुक के अंदर जो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक कि आपके पास जो मास नंबर होगा, मास नंबर वो रिटन होगा ऑन द टॉप, ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। एंड जो आपके पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो रिटन होगा at the bottom, written at the bottom of an element। ठीक है, लेकिन मसला क्या है पता है, जब ये तो बुक वाले कहते हैं, और जब आप पीरियडिक टेबल के अंदर आते हैं तो आप पीरियडिक टेबल के अंदर अगर आप एलिमेंट्स को देखते हैं, एलिमेंट्स के पीरियडिक टेबल के अंदर जिस तरह मैं आपको ले रहा हूँ, चलो सोडियम ही ले लेता हूँ, उसके अंदर जो ए जो जेड होता है ना, जेड वो ऊपर लिखा जाता है और ए नीचे लिख दिया जाता है। तो पीरियडिक टेबल के अंदर सिचुएशन ऐसे और बुक के अंदर सिचुएशन ऐसे। ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों है, इसको समझते हैं। ठीक है, मसला तो क्लियर हो गया है ना, मसला हम लोगों को क्लियर हो गया कि मसला क्या है। मसला यही है। अब देखो इसको क्लियर कैसे करना है। देखो वजह ये है, वजह क्या है, वजह ये है कि बेसिकली जो एक्चुअल है, एक्चुअल चीज़ जो है, एक्चुअली आपके पास जो मास नंबर होता है, मास नंबर, ठीक है, वो एट द टॉप ही रहता है, एट द टॉप ही होता है, एट द टॉप ही होता है ऑफ एन एलिमेंट, जो इस तरह। एंड जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो आपके पास एट द बॉटम होता है, एट द बॉटम ही होता है, एट द बॉटम ही होता है। देखो ये वाला जो डिपिक्शन है ना, ये वाला कि ए ऊपर होगा, जेड नीचे होगा, ये सही है, इसमें मसला नहीं है। लेकिन पीरियडिक टेबल के अंदर अगर आप देखें तो उधर उल्टा लिखा हुआ है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, रीज़न उसका ये है कि इन पीरियडिक टेबल जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट है इन पीरियडिक टेबल, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज, ये मैं पहले कर भी चुका हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अरेंज्ड है, आर अरेंज्ड, आर अरेंज्ड based on based on their atomic number। तो चूंकि बेस, तो चूंकि इसका बेस्ड क्या है, बेस हमारे पास है एटॉमिक नंबर है, जेड है, तो इट मेक्स अ क्लियर सेंस, इट मेक्स अ क्लियर सेंस, अ क्लियर सेंस टू राइट इट ऑन द टॉप। अच्छा, जो मैंने लिखा ये क्या था, मैंने ये लिखा कि पीरियडिक टेबल के अंदर इस वजह से उसको टॉप पे लिखा जाता है क्योंकि पीरियडिक टेबल के अंदर जो मूसलेज लॉ है, मूसलेज लॉ है, मूसले जिसने पीरियडिक टेबल को डिस्कवर किया या इंट्रोड्यूस किया है, मूसले जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, मूसले लॉ के अंदर पीरियडिक टेबल जो है वो पीरियडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन है ना, वो एटॉमिक नंबर के बेस्ड पर है। तो इस वजह से एटॉमिक नंबर को ऊपर लिखा जाता है क्योंकि सारा पीरियडिक टेबल इसी ही के बेस्ड के ऊपर जो है वो बना हुआ है और एलिमेंट्स इसी बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड है। तो इस वजह से इसको पहले लिखना जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू आप उसको नीचे लिख लें। तो नीचे मास नंबर को लेके आए हैं ये लोग और एटॉमिक नंबर को ये ऊपर लेके गए हैं क्योंकि जो पीरियडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाया गया है। तो इस वजह से ये चीज़ ऐसी है। ये चीज़ तकरीबन मैंने क्लियर कर दी है कि बुक के अंदर ऐसी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है एटॉमिक नंबर और मास नंबर के उसमें ना। तो ये मेरे ख्याल से कम्प्लीटली एटॉमिक नंबर आपका हो गया है और मास नंबर भी आपका कम्प्लीटली हो गया है। अब हम जाएंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ, ठीक है, जो बहुत इंटरेस्टिंग वो है, टॉपिक है। लेट्स सी कि क्या होता है। इनको रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ते हैं।
रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव टर्म का मतलब होता है कंपैरेटिवली। तो जब भी रिलेटिव का मतलब आए तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ कंपैरिजन में है। ठीक है, अब कौन सी चीज़ कहाँ पे कंपेयर हो रही है? लेट्स एंड दिस टॉपिक, वी विल डू इट सम अदर टाइम। ठीक है।